दिस ये हम लोग रैंडम फंक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट रैंडम करना उसके लिए सबसे पहले, एंड आपने ये लिखना है प्रिंट रैंडम एंड रैंडम। अब ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन विल जनरेट अ रैंडम floating point number between 0.0 to 0.1। इस फंक्शन को करने के बाद आपका जो भी नंबर आएगा वो एक फ्लोटिंग नंबर आएगा, और किसके बीच का आएगा, 0.0 से लेकर के 0.1 तक। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका ये आ गया है। ठीक है बच्चों, फिर से मैं देखती हूँ प्रिंट, फिर मैं लिखती हूँ रैंडम एंड देन डॉट रैंडम एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन देखिए हर बार देखिए वैल्यू हमेशा अलग आ रही है। और ये 0.01 नहीं है, सॉरी ये 1.0 है। ठीक है, इसको 1.0 कर लेना बच्चों, इससे ठीक कर देती हूँ मैं। दिस इज नॉट 0.0, दिस इज 1.0। ओके, तो इस तरीके से फिर से मैं एक बार और करती हूँ प्रिंट एंड देन सी द वैल्यू इज डिफरेंट। ठीक है, ये तो था हमारा पहले तरीके का रैंडम फंक्शन जो कि जनरेट करता था एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन 0.0 से लेकर के 1.0 तक। 0.1 नहीं है, ये 0.1 नहीं है, हाँ 1.0 है। उसके बाद इफ आई वांट टू जनरेट अ फ्लोटिंग नंबर बिटवीन अ रेंज, फ्लोटिंग नंबर एक रेंज के बीच में मुझे शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है। सपोज मुझे 6.5 से लेकर के 9.5 के बीच के नंबर्स को शो करना है। कोई भी रैंडम नंबर आ जाए तो आप याद रखो 6.5 से लेकर के 9.5। तो मैं क्या लिखूंगी, अगर मैंने एक बार इंपोर्ट यहाँ पर लिख दिया ना बच्चे, तो मुझे बार बार इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इंपोर्टेड ऑन शेल। अब नाउ आई विल राइट प्रिंट एंड देन व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट जो मैंने ऊपर फंक्शन लिखा था रैंडम डॉट रैंडम देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एज इट इज जो मैंने ऊपर लिखा है पहले मैं उसको लिखूंगी एंड देन उसको मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान से देखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने रेंज दी है उसके डिफरेंस से। तो मेरी रेंज है 9.5 से लेकर के 6.5। ओके, एंड देन उसके बाद मैं इसको प्लस कर दूंगी टू द लोअर रेंज, लोअर रेंज है मेरी 6.5। so this is how I will generate, I can generate a random number between uppercase upper bound and lower bound using this। इसमें क्या करना है हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द आप लोग इसको कॉपी में भी कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई रैंडम फंक्शन विथ डिफरेंस ऑफ, अपर लिमिट को मैं यूएल कर रही हूँ, हाँ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एल एल एंड यूएल। एंड देन उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई, फिर उसके बाद मुझे करना है
नेक्स्ट पॉइंट करना है, आई विल देन ऐड टू इट लोअर लिमिट, दिस इज हाउ आई विल डू। ओके, अब इसको हम करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है, क्योंकि हमने लिमिट दी है 9.5 से लेकर के 6.5 के बीच में, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। अब इसमें कॉपी में करना चाहूंगी, देखिए कॉपी होता है कि नहीं होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है शायद, हो रहा है कॉपी पेस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर देखो, अगर मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना हो, मुझे 10 से लेकर के 4 के बीच का कोई भी नंबर लेना है, 5 के बीच का, या मैं इसको 100 कर देती हूँ और इसको 50 कर देती हूँ और इसको 50 कर देती हूँ, तो एवरी टाइम द न्यू नंबर विल कम, बट दिस इज the output is all will always show me in float. Okay, again I want to change, I want to change 4500 to 2000 के बीच में, मुझे 3000 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, और आप इसको 3000 से कर दो इसको प्लस, तो देखिए आंसर ये आ रहा है। ठीक है, बट अगर मुझे आई डोंट वांट दिस फ्लोट नंबर, आई वांट जस्ट होल नंबर, so what I will write, I will write like this, print, and then मैं लिखूंगी रैंडम, वो तो लिखना ही है। अच्छा, अगर सिर्फ आप इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने ये इम्पोर्ट रैंडम लिखा हो। अभी तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में इम्पोर्ट रैंडम लिख दिया, देन आई एम यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, बट अगर आप सपोज फाइल में ही बना रहे हो और आप वहां पर रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हो, तो फिर मेक श्योर कि आपने ऊपर इम्पोर्ट फंक्शन जरूर इम्पोर्ट कराओ, इम्पोर्ट फंक्शन रैंडम का इम्पोर्ट कराओ। अब रैंडम हो गया, फिर आपने ये नई चीज लिखनी है, यहाँ पर देखो RAND ये RANDINT, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या लिखना है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, रैंडम की एरर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपने इसको लिखा और उसके बाद आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द रैंडम नंबर बिटवीन 40 टू 100 और 40 के बीच का मुझे नंबर चाहिए, तो पहले आप लोअर लिमिट लिखोगे, फिर आप अपर लिमिट लिखोगे। तो लोअर लिमिट लिख दी और अपर लिमिट लिख दी, और देखिए क्या आ रहा है, 99 नंबर आ रहा है। ओके, इस तरीके का जो प्रोग्राम होते हैं वो यूज होते हैं जहां पर आप रैंडमली जब कोई नंबर आपको शो करना होता है, जैसे कि कोई गेमिंग वगैरह में आपको शो करना होता है। अब यहाँ पर ये देखिए 81, जैसे वो बोलते हैं ना कि लक अपना करिए, चूज एनी नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, फिर आप चूज करेंगे, तो अगर वो इससे मैच करेगा देन यू विन द टिकट और जो भी है प्राइज है। तो वहां पर इस फंक्शन को यूज करते, देखिए एवरी टाइम देखिए every time different number is coming, so this is how we can use random function.